हेलो दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम, जिसमें हम लोग 3 क्लास बनाएंगे। एक क्लास में वेरिएबल बनाएंगे और उसमें डेटा सेट कराएंगे। दूसरे क्लास से उस दोनों वेरिएबल का इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल का डेटा को सम करेंगे और तीसरे क्लास से हम लोग उस सम किए हुए डेटा को प्रिंट कराएंगे। तो हम लोग ये बनाएंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें से हम लोग ये देख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, अभी जो ये बना हुआ कोड, इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। अब इसी में हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को एक क्लास बनाना है, जिसका नाम हम लोग रख रखते हैं क्लास प्रिंट। ओके, अब इसके अंदर हमको कोड लिखना। अब कोड लिखने के लिए हमको पब्लिक मेंबर बनाना था। पब्लिक बना देते हैं। पब्लिक के अंदर में क्या करना है, हमको प्रिंट करना है। क्यों? क्योंकि ऊपर हम लोग 2 वेरिएबल बनाए। जैसे यहाँ समझिए, ओल्ड क्लास में हम लोग 2 वेरिएबल बनाए, ए और बी। सेट डेटा का काम क्या है? ए और बी के अंदर डेटा को सेट करना, ठीक। और न्यू क्लास के अंदर हम लोग वही ए और बी को सम करके रिटर्न कर रहे हैं। जो भी कॉल करेगा इसको, ये रिटर्न करके देगा। और हम लोग प्रिंट क्लास में क्या करेंगे, इसको कॉल करके और इसको प्रिंट कराएंगे। उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, प्रिंट। प्रिंट प्रिंट बना हुआ क्लास का नाम, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ना, इसको रहने देते, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लेते हैं। इसका रिटर्न टाइप वाइड होगा, डिस्प्ले फंक्शन। अब इसके अंदर में हमको प्रिंट का कोड लिखना था। कोड एकदम नॉर्मल लिखेंगे, सी आउट सम इज ओके। और हम लोग कॉल कर देंगे। कॉल किसको करेंगे? सम फंक्शन को। लेकिन अभी ये प्रॉपर सही नहीं है, अभी ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं है। अब इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनाने के लिए हमको इनहेरिट करना पड़ेगा। किसको? न्यू क्लास को। तो हम लोग न्यू क्लास को इनहेरिट करते हैं, पब्लिक विजिबिलिटी मोड देते हैं और न्यू क्लास। अब जाके ये कैपेबल है कि सम की वैल्यू को प्रिंट कर दे, ठीक। और एक चीज, अब हम लोग एक प्रिंट का ऑब्जेक्ट बना के असाइन भी कर सकते डेटा, उसका सम भी कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, ये जो न्यू क्लास के अंदर जो सम बनाए हैं फंक्शन, इसको कॉल होगा प्रिंट फंक्शन से, ठीक। और ये जो सेट डेटा है, इसको हम लोग कॉल करेंगे मेन फंक्शन से। तो चलिए मेन फंक्शन में हम लोग कोड करते हैं। इससे पहले हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा प्रिंट का, P1, और एक ऑब्जेक्ट बना लिए और P1 डॉट करके सेट कर रहे हैं। P1 डॉट सेट डेटा कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं 50, 40। ओके, अब हम लोग P1 करके कॉल करेंगे, P1 डॉट डिस्प्ले। ओके, अब देखिए, जैसे ये लाइन नंबर 32 चलेगा P1, तो इसमें हम लोग पास कर रहे हैं क्या? 50, 40। तो ये आएगा ए के अंदर 50 और बी के अंदर 40 असाइन हो जाएगा, ठीक। इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग कॉल क्या किए? P1 डॉट डिस्प्ले। P1 डॉट डिस्प्ले कॉल किए तो क्या करेगा? ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल क्लास में आएगा। इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते वक्त जब सम का वैल्यू प्रिंट कर रहा था, उस टाइम सम चाहिए, सम का डेटा चाहिए। तो सम का डेटा आने के लिए इस फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ से a प्लस बी का रिटर्न होगा सम, और वही रिटर्न जो सम होगा यहाँ पे आएगा, वही प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। गॉट इट? अब हम लोग ये देख लेते हैं कि देखिए, यहाँ पे प्रोटेक्टिव मेंबर है 2, एक है पब्लिक मेंबर, ठीक। जब हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं तो पब्लिक करके इनहेरिट कर रहे हैं, यानी कि प्रिंट क्लास इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक। उसके लिए ये पब्लिक है और इसके प्रोटेक्टिव है प्रिंट क्लास के लिए। ओके, और जब हम लोग प्रिंट क्लास में न्यू क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं पब्लिक करके, तो हम लोग इसके लिए कर रहे हैं कि जो कोई भी प्रिंट क्लास को इनहेरिट करेगा, वो भी इनहेरिट हुए मेंबर को एक्सेस कर सके। प्राइवेट को नहीं कर सकता, ओनली प्रोटेक्टिव एंड
पब्लिक को एक्सेस कर सके। गॉट इट। तो ये रहा मेरा कोड, फिर से अच्छा से देख लीजिए। ये रहा ओल्ड क्लास, ये रहा मेरा न्यू क्लास, अब ये रहा प्रिंट क्लास जिसमें हम लोग इनहेरिट किए न्यू क्लास को, और ये एक मेन फंक्शन बनाए हैं जिससे कि प्रोग्राम रन हो सके, और यहीं से हम लोग कॉल करके वैल्यू को सेट कर रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं। चलिए इसको हम लोग रन करके भी इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। 90 आ रहा। ओके, हम लोग यहाँ पास किए कितना 50 और 40 प्लस कितना हो जाता है 90 हो जाता है। तो ये रहा मेरा आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।